इसी जम्मू में, इसी शहर में हमारे पास और भी ऐसे लोग हैं जो इतने रसूखदार लोग हैं, इतने मतलब उनकी पावर है कि वो अगर उनके लाखों में भी बिल आ जाए तो उनको कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का उनको बैकअप रहता है। जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरीज में जो है तब्दील हुआ है, खासकर अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को अलग कर दिया गया। और मंशा यही थी कि जो बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिल रहे हैं वो देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे बदलाव देखने को मिले भी। जिस तरह से हमने स्मार्ट सिटी जम्मू जो है उसका नाम सुना, स्मार्ट सिटी कश्मीर का नाम सुना, और स्मार्ट सिटी जम्मू में जो है जिस तरह के बदलाव देखने को मिले, अगर हम बात करें जम्मू शहर जो है उसको स्मार्ट बनाने की ओर जो है वो अग्रसर जो है वो अभी भी कार्य जो है वो लगातार जारी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिजली विभाग की, JKPDCL की अगर हम बात करेंगे, तो वो भी स्मार्ट हुआ और वक्त के साथ जो है उसने बदलाव जो है वो किया, और स्मार्ट मीटर्स का चलन जो है वो शुरू हुआ। स्मार्ट मीटर्स का चलन इसलिए भी जरूरी था कि जो बिजली चोरी थी उसको कहीं ना कहीं जो है वो रोकना था, और जिसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कामयाबी जो है वो विभाग को मिली भी। और जो लोग बिजली बिल जो है वो पे नहीं किया करते थे, या आम लोग, गरीब लोग, खासकर हम BPL लोगों की अगर बात करेंगे, वो लोग जो फ्री में बिजली का जो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज उठाया करते थे, क्योंकि उनके पास इतना सोर्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, तो अब मजबूरन जो है हर घर में, हर जगह पे जो है बिजली के जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके चलते उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो BPL है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो इस स्मार्ट मीटर से पहले की है, जो लोग रसूखदार लोग या बड़े मतलब जिनके ताल्लुकात हैं, ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, उनकी बात करें तो उनमें से भी कुछ एक लोग थे जो ये जो फ्री बिजली का लुत्फ उठाने के लिए जो है वो रहते थे। तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने के लिए स्मार्ट मीटर्स जो है वो लगाए गए, जिसके बाद ये कहा गया कि चोरी बिजली जो है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, रेवेन्यू जो है वो विभाग के पास इकट्ठा जो है वो होगा, और दिक्कतें और परेशानियां या बिजली से महरूम होना वो जो ज्यादातर देखा जाता है वो गरीब लोगों को ही उससे दो चार होना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास जब भी कोई स्टोरी आती है वो कोई ना कोई BPL फैमिली का ही लोग होते हैं, और जिनके बिल जो हैं वो दिखाए जाते हैं 1 लाख 2 लाख, मतलब उनका पेंडिंग बताया जाता है, हालांकि वैसा कुछ होता नहीं है। बाद में वो सारी मिस्टेक्स निकलती हैं और उसको ठीक भी कर दिया जाता है, लेकिन जब तक उसको ठीक किया जाना होता है तब तक उनकी 15-15 दिन, महीना महीना जो है बिजली बंद रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्मार्ट मीटर्स के जो बिल आते हैं, जिन लोगों में बिजली यूज कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर्स घरों में लगे हुए हैं, दुकानों पे लगे हुए हैं, तो उनके अगर बिल वो 15 दिन लेट हो जाए या 5,000 10,000 उनका जो है पेंडिंग रह जाए, तो उनकी बिजली जो है अपने आप कट हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। फिर वो जाके जमा करवाते हैं, और जितना वो प्रोसेस में उनका 1 या 2 दिन जो लगते हैं उनके वो प्रोसेस करने में, जो पेंडिंग बिल है वो देने में, उतनी देर उनकी बिजली जो है वो अपने आप बंद रहती है। उसके बाद उनको अप्लाई करना पड़ता है, JE को कॉल करना पड़ता है, कंपनी को कॉल करना पड़ता है, उनकी उसके बाद जो उनकी बिजली रिस्टोर होती है। लेकिन इसी जम्मू में, इसी शहर में हमारे पास और भी ऐसे लोग हैं जो इतने रसूखदार लोग हैं, इतने मतलब उनकी पावर है कि वो अगर उनके लाखों में भी बिल आ जाए तो उनको कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का उनको बैकअप रहता है, जिसके चलते जो है बिजली विभाग भी उन पे हाथ डालने से कहीं ना कहीं पीछे रहता है। इसी तरह से हमारे कुछ व्यूवर्स ने जो है हम तक कुछ बिजली के बिल जो हैं वो साझा किए, जिनमें से एक बिल हमने देखा जिसका बिल पेंडिंग चल रहा है पिछले काफी समय से, 32,27,640 रुपए जो है ये बिल PDD का जो है वो बैलेंस में चल रहा है। और ये बिल अगर मैं बताऊं आपको किसका है, तो ये बिल है माँ दुर्गा स्टोन क्रशर कृष्णपुर, जो सरुइंसर में मौजूद है, और वहां पे स्टोन क्रशर चल रहा है, जिसका बिल ये 32,27,640 रुपए है, पेंडिंग चल रहा है। और अभी तक लगातार जो है ये स्टोन क्रशर भी अपना काम कर रहा है, और जहाँ तक हमारे सोर्स ने हमें बताया है कि इसके पीछे जो एक अच्छे खासे पॉलिटिकल पार्टी के नेता का जो है वो कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। और क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी का नेता इसमें बैकअप पे है, तो जम्मू कश्मीर जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो उनके MD साहब भी शायद
जो है इसमें हाथ डालने में या इनसे जो ये वसूली है ये करने में कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि कोई अगर पावर में इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर बैकअप में है आपके, तो आपको डर किस बात का है। तो कहीं ना कहीं अभी इसमें ये देखना बड़ा अहम हो जाता है कि जब ये खबर जब छाया होगी, जब ये एमडी साहब तक पहुंचेगी, जेकेपीडीसीएल के एमडी साहब तक पहुंचेगी, क्या निर्णय वो लेते हैं, क्या एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए जिसके पास कोई रसूख नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, जिसके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का वो नेता नहीं है या किसी नेता का उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, उसका अगर आप बिजली का कनेक्शन काट देते हो क्योंकि उसका 5,000 10,000 रुपया बिल जो है वो पेंडिंग चल रहा है, तो क्या आप ऐसे लोगों का जिनका 32,27,640 रुपए पेंडिंग बिल चल रहा है, उनकी भी लाइट काटोगे, उनका लाइट भी बंद होगा? क्या ये देखने को मिलेगा? या जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेताओं का दबदबा जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, क्या वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा? तो कहीं ना कहीं हमारे जनता, हमारे लोग, हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि जो ये भारी भरकम बिल जिन लोगों के आते हैं, रसूखदार लोगों के आते हैं, क्या उनके साथ भी वही व्यवहार जो एक आम आदमी के साथ, एक गरीब के साथ आप करते हैं, क्या उसी तरह का व्यवहार उनके लिए भी होगा या उनके लिए कोई दूसरा ट्रीटमेंट है? आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।